नमस्कार। आज हम एक ऐसे चरित्र पर बात करने वाले हैं जिन्हें लेकर बहुत अलग-अलग विचार हैं। रावण। हाँ बिल्कुल। अक्सर तो उन्हें सीधे सीधे खलनायक ही मान लिया जाता है। सही कहा। लेकिन हमारे पास जो सामग्री है, रावण शक्ति, ज्ञान और अहंकार का पतन से कुछ अंश वो बताती है कि उनमें ज्ञान भी था, शक्ति भी थी और हाँ, कठोर तपस्या भी की थी उन्होंने। तो आज इसी जानकारी के आधार पर रावण के बनने और फिर पतन की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है। तो शुरुआत उनके जन्म और शुरुआती जीवन से करते हैं। सामग्री कहती है कि जन्म हुआ ऋषि विश्रवा और कैकसी से। हाँ, यानी पुलस्त्य ऋषि के वंश में। और भाई बहन थे कुंभकर्ण, विभीषण, खर और शूर्पणखा। और ये भी लिखा है कि बचपन से ही वो असाधारण बल और बुद्धि के संकेत थे उनमें। अच्छा। और फिर युवा होने पर यहीं से वो दिलचस्प मोड़ आता है। उन्होंने भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या की। हाँ, वो सिर काटने वाली बात जो है। वही कई सालों तक अपने सिर काटकर शिव को अर्पित करने का वर्णन है। सोचिए कितनी जबरदस्त इच्छा शक्ति और महत्वाकांक्षा रही हो। और अंत में शिव प्रसन्न हुए, उन्हें वरदान मिले, बहुत ज्यादा शक्ति, लगभग अमरता जैसी लंबी उम्र और दिव्य अस्त्र। और यहीं से वो दशानन नाम पड़ा। माना जाता है कि इसी तपस्या की वजह से उन्हें दशानन यानी 10 सिर वाला कहा गया। यह शायद उनके 10 बार सिर काटने और फिर जुड़ जाने का प्रतीक हो। लेकिन बात सिर्फ शारीरिक बल की नहीं थी, जैसा ये सामग्री बताती है। रावण विद्वान भी बहुत बड़े थे। बिल्कुल, प्रकांड विद्वान, वेद, ज्योतिष, आयुर्वेद, यहाँ तक कि संगीत कला, कई शास्त्रों के ज्ञाता थे वो। लंका को सोने की नगरी बनाने का जिक्र भी है। हाँ, और वो कुशल वीणा वादक भी थे। शिव भक्त तो थे ही, उन्होंने प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी बहुत लोकप्रिय है। ये उनकी विद्वत्ता दिखाता है। सही। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इतनी शक्ति और इतना ज्ञान, इसके साथ अहंकार भी आ गया। अच्छा। हाँ, और यही अहंकार, जैसा कि ये शोध भी इशारा करता है, उनके पतन का मुख्य कारण बना। वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगे। और सीता हरण, वो इसी अहंकार का नतीजा था। बिल्कुल, अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण करना उनके इसी बढ़े हुए अहंकार का प्रतीक था। और बस यहीं से राम के साथ उस विनाशकारी युद्ध की नींव पड़ गई। उन्हें समझाने की कोशिश तो हुई थी ना? जहाँ तक मुझे याद है, विभीषण ने भी समझाया था। हाँ, कई लोगों ने समझाया, उनके अपने भाई विभीषण ने भी समझाया, मंदोदरी ने भी समझाया, पर वो नहीं माने। सीता को लौटाने से साफ इनकार कर दिया। ये उनका हठ और अभिमान दिखाता है। सही कहा, मतलब अहंकार ने उनकी बुद्धि को जैसे ढक लिया था। उन्हें लगा कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। और फिर हुआ वो भयंकर युद्ध लंका में। हाँ, महाविनाशक युद्ध, जिसमें रावण ने अपने सबसे वीर योद्धा खो दिए। पुत्र मेघनाद, भाई कुंभकर्ण, सब मारे गए, सब कुछ गंवा दिया उन्होंने। और अंततः रावण का वध हुआ। हाँ, अंत में भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उनका वध किया। कहानी यही बताती। ब्रह्मास्त्र वो सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। हाँ, अचूक, जिसका कोई तोड़ नहीं था। लेकिन कहानी में एक और पहलू है जो मुझे हमेशा थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। आप शायद रावण नीति की बात कर रही हैं। हाँ, वही मृत्यु के समय लक्ष्मण को ज्ञान देना। बिल्कुल, ये उनके चरित्र की जटिलता दिखाता है। मतलब मरते समय भी शत्रु पक्ष के व्यक्ति को राजनीति और शासन के सिद्धांत बताना। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक अहंकारी राक्षस नहीं थे, ज्ञान तो उनमें सचमुच बहुत गहरा था। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकाले हम? इस सामग्री को देखते हुए मुझे तो यही लगता है कि रावण का जीवन यही सिखाता है कि ज्ञान हो, शक्ति हो, कुछ भी हो, कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। हाँ, कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, अगर उसमें अहंकार घुल जाए तो अंत में विनाश ही होता है। बिल्कुल सही कहा, पतन निश्चित है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है ना? कौन सा सवाल? यही कि कोई व्यक्ति इतनी महान शक्ति या इतना ज्ञान पाने के बाद भी विनम्र कैसे रह सकता है? मतलब अपनी प्रतिभा को विनाशकारी अभिमान बनने से रोकने के लिए क्या जरूरी है? कौन सा आंतरिक संतुलन चाहिए? ये सोचने वाली बात है और शायद आज के समय में भी ये उतना ही जरूरी सवाल है। बिल्कुल, हमेशा प्रासंगिक रहेगा ये।